इंडियन ज्योग्राफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। पहला टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय एवं नामकरण। भारत की सभ्यता और संस्कृति कितनी प्राचीन मानी गई है? आंसर, मानव उत्पत्ति के जितनी। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि इसकी विशालता और 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। भारत का प्राचीन नाम क्या है? आर्यावर्त। देश का नाम भारतवर्ष किस राजा के नाम पर पड़ा है? राजा भरत। भारत में किन क्षेत्रों में विविधता पाई जाती है? जलवायु, वनस्पति, वन्यजीव, भाषा और संस्कृति में। भारत की विविधता में क्या विद्यमान है जो परंपराओं को जोड़ती है? एकता। भारत की स्थलाकृतियों के मुख्य प्रकार क्या है? स्थलाकृतियों का मुख्य प्रकार है पर्वत है, मरुस्थल, मैदान, पठार और द्वीप समूह। नेक्स्ट टॉपिक है भौगोलिक विस्तार और सीमाएं। भारत की उत्तरी से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 3214 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण लंबाई मील में कितनी है? 1997 मील। भारत की पूर्व से पश्चिम की कुल चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई मील में कितना हो सकता है? 1822 मील। नेक्स्ट, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा मील में कितनी है? 9,445 मील। भारत की कुल भूमि और द्वीपों सहित कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7,556.6 किलोमीटर। तटरेखा की लंबाई मील में कितनी है? 4,671 मील। भारत का विस्तार उत्तर से कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख से। भारत का विस्तार दक्षिण में मुख्य भूमि कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। भारत का विस्तार पूर्व में कहाँ से शुरू हुआ? अरुणाचल प्रदेश से। भारत का विस्तार पश्चिम में कहाँ तक गया है? कच्छ, गुजरात का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक से महत्वपूर्ण बिंदु। संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में। इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय मान क्या है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। इंदिरा पॉइंट का पूरा नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? 876 किलोमीटर की दूरी पर। किस प्राकृतिक आपदा के कारण इंदिरा पॉइंट समुद्र में डूब गया है? सुनामी के कारण। कब? 2004 में। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का अक्षांशीय मान कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहाँ स्थित है? लद्दाख में। भारत का सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है? गौरमाता या गुहार मोती। गुहार मोती किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु। पूर्व में किबिथु। किबिथु किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मानक समय और कर्क रेखा। भारत का मानक याम्योत्तर किसे माना गया है? 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर को। भारत का मानक याम्योत्तर किसे माना गया है? 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर को। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? प्रयागराज के निकट नैनी से। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? प्रयागराज के निकट नैनी से। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय GMT से कितने आगे है? 5 घंटा 30 मिनट। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय GMT से कितना आगे है? आगे कितना है? 5 घंटा 30 मिनट। मानक याम्योत्तर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। वे 5 राज्य कौन है जहाँ से मानक समय रेखा गुजरती है? UP, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा का मान क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा का मान क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा भारत को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 बराबर भागों में। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से।
कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। 8 रेखा से। क्या कर्क रेखा बिहार से होकर गुजरती है? नहीं, दिए गए तथ्य को बिहार से नहीं गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। 8 राज्यों से। कर्क रेखा पर स्थित भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। कर्क रेखा पर स्थित भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? मिजोरम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्राकृतिक सीमाएं। प्राकृतिक सीमाएं। भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर में क्या स्थित है? भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर स्थित है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? भारत के पश्चिम में अरब सागर। भारत के पूर्व में कौन सी जलराशि है? बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर दक्षिण में। नेक्स्ट टॉपिक है राजनीतिक विभाजन, राज्यों की राजधानी। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, असम का दिसपुर, बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ का रायपुर, गोवा का पणजी, गुजरात का गांधीनगर, हरियाणा का चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का शिमला, झारखंड का रांची, कर्नाटक का बेंगलुरु, केरल का तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मणिपुर का इम्फाल, मेघालय का शिलोंग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, राजस्थान की राजधानी जयपुर, सिक्किम का गंगटोक, तमिलनाडु का चेन्नई। ये राजधानी हो गया। नेक्स्ट हमारा है डेट विश्लेषण वेस्ट तथ्य। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा दोनों किस राज्य से गुजरती है? आंसर है हमारा MP और छत्तीसगढ़। भारत की भूमि सीमा मील में कितनी है? 9445 मील। भारत की भूमि सीमा जो है लैंड बाउंड्री मील में बोले तो 9445 मील। भारत की जलीय सीमा मील में कितनी है? भारत की जलीय सीमा मील में 4671 मील। भारतीय प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर दक्षिण में। इंदिरा पॉइंट की भूमध्य रेखा से दूरी किलोमीटर में क्या है? 876 किलोमीटर। इंदिरा पॉइंट की भूमध्य रेखा से दूरी किलोमीटर में क्या है? 876 किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि पर कहाँ से प्रारंभ होता है? भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से प्रारंभ होता है। भारत का देशांतरीय मानक समय किस स्थान के सापेक्ष दिया गया है? नैनी प्रयागराज से। भारत का देशांतरीय मानक समय किस स्थान के सापेक्ष लिया गया है? नैनी प्रयागराज से। पिग्मेलियन पॉइंट किसका अन्य नाम है? इंदिरा पॉइंट का। पिग्मेलियन पॉइंट अन्य किसका नाम है? इंदिरा पॉइंट का। भारत का सबसे उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। भारत का सबसे उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लद्दाख। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु का राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का मानक समय GMT से कितने घंटे आगे? 5.5 घंटा आगे। कक्ष भारत के किस बिंदु की ओर स्थित है? पश्चिम बिंदु की ओर। त्रिपुरा से कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। क्या मानक समय रेखा राजस्थान से गुजरती है? नहीं। भारत के दक्षिणतम छोर पर स्थित राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तालिका के अनुसार क्या क्रम 17 पर कोई राज्य है? मिजोरम। अनुसार ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। भारत की संस्कृति को क्या आधार प्रदान करता है? इसकी प्राचीनतम विविधता। लद्दाख से कन्याकुमारी की दूरी 3214 किलोमीटर। लद्दाख से कन्याकुमारी की दूरी 3214 किलोमीटर। भारत के किस भाग में बंगाल की खाड़ी है? पूर्वी भाग में। पूरब में बंगाल की खाड़ी। इंदिरा पॉइंट का अक्षांश 6 डिग्री 45 मिनट किस दिशा में है? उत्तर, नॉर्थ दिशा। इंदिरा पॉइंट का अच्छा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर दिशा में। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तार
विशाल है। भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय। यह पृष्ठ किस विषय से संबंधित है? भारत का भूगोल से। ये क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है भारत के केंद्र शासित प्रदेश। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की दो राजधानियां ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन है? जम्मू और कश्मीर। श्रीनगर और जम्मू। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है? लेह। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है? लेह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? अंडमान, दक्षिण अंडमान में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिण अंडमान। ददरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप का विलय किस वर्ष प्रभावी हुआ था? 26 जनवरी 2020 को। वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? कवरत्ती। पुडुचेरी की राजधानी क्या है? पुडुचेरी। चंडीगढ़ किन दो राज्यों की संयुक्त राजधानी होने के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है? पंजाब और हरियाणा। चंडीगढ़ किस दो राज्य की राजधानी होने के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है? पंजाब और हरियाणा का। अरब सागर में स्थित भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दिल्ली एनसीटी की आधिकारिक राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ददरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप की संयुक्त राजधानी क्या है? दमन। किस केंद्र शासित प्रदेश को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? अंडमान को निकोबार से। किस केंद्र शासित प्रदेश को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? अंडमान को निकोबार से। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश? लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश? लक्षद्वीप। भारत के किन केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी विधानसभा है? दिल्ली, पुडुचेरी। किस केंद्र शासित प्रदेश को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश? लक्षद्वीप। भारत के किन केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी विधानसभा है? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में अपनी विधानसभा है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। उप राज्यपाल या प्रशासन के माध्यम से। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला है? 31 अक्टूबर 2019 को। पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश कितने राज्यों में फैला हुआ है? 3 राज्यों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। माहे पांडुचेरी का हिस्सा भौगोलिक रूप से किस राज्य के तट पर स्थित है? केरल राज्य पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत का भौतिक विभाजन। भारत को कुल कितनी भौगोलिक आकृतियों में विभाजित किया जा सकता है? 6। भारत के उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय के दक्षिण में कौन सा विशाल भौगोलिक क्षेत्र है? उत्तरी मैदान। भारत के मध्य और दक्षिण भाग में फैले ऊंचे भूभाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पश्चिम भाग में स्थित शुष्क क्षेत्र का नाम क्या है? भारतीय मरुस्थल। भारत के समुद्र तट के किनारे स्थित समतल भूभाग क्या कहलाता है? तटीय मैदान। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भारत के किस भौगोलिक वर्ग में आते हैं? द्वीप समूह में। मानचित्र के अनुसार थार का संबंध किस भौतिक विभाग से है? भारतीय मरुस्थल से। दक्कन का पठार किस मुख्य विभाग का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का। गंगा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र किस भौतिक इकाई में आता है? उत्तरी मैदान में। नेक्स्ट टॉपिक है स्थिति एवं सामरिक महत्व।
स्थिति एवं सामरिक महत्व। भारत की भौगोलिक स्थिति किस महाद्वीप के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? एशिया महाद्वीप के दृष्टिकोण से। भारत में वर्ष में औसतन कितने दिन सूर्य का प्रकाश सीधे प्राप्त होता है? लगभग 310 दिन। प्रचुर सूर्य प्रकाश के कारण भारत किस ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बन चुका है? सौर ऊर्जा में। चीन की किस नौसैनिक रणनीति का सामना करने के लिए भारत की स्थिति महत्वपूर्ण है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का। भारत की भौगोलिक स्थिति चीन की किस नीति को प्रभावित करती है? विस्तारवादी नीति को। भारत की स्थिति किन दो दृष्टिकोणों से वैश्विक प्रभाव रखती है? राजनीतिक एवं सामरिक। कौन सा पर्वत प्राचीन काल से बाहरी आक्रमण से रक्षा करता आ रहा है? हिमालय पर्वत। हिमालय भारत की रक्षा किन से करता है? बाहरी ताकतों और घुसपैठियों से। भारत की ऊर्जा सुरक्षा में भूगोल का क्या योगदान है? सौर ऊर्जा की प्रचुरता। क्या भारत की स्थिति केवल एशिया तक सीमित प्रभाव रखती है? नहीं, संपूर्ण विश्व। जलवायु पर प्रभाव। भारत की जलवायु को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला भौतिक कारक कौन है? हिमालय पर्वत। हिमालय किन दो क्षेत्रों से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोकती है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। हिमालय किन ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? साइबेरिया क्षेत्र की हवाएं। साइबेरिया की हवाएं भारत में किस ऋतु में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं? शीत ऋतु, सर्दियों में। भारत में वर्षा या बर्फबारी के लिए मानसूनी हवाओं को कौन बाधित करता है? हिमालय की ऊंचाई और लंबाई। हिमालय की स्थिति के कारण भारत की जलवायु कैसी बनी रहती है? मानसूनी। यदि हिमालय न होता तो उत्तर भारत की स्थिति कैसी होती? या एक ठंडा मरुस्थल होता साइबेरिया हवाओं के कारण। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून किस दिशा में हिमालय से टकराता है? उत्तर पूर्व दिशा में। अरब सागर की नमी युक्त हवाओं को रोकने में किसका भूमिका है? हिमालय और अन्य पर्वत का। अरब सागर की नमी युक्त हवाओं को रोकने में किसकी भूमिका है? हिमालय और अन्य पर्वत का। हिमालय का विस्तार किस दिशा में अधिक प्रभावी है? नॉर्थ में, पूर्व से पश्चिम तक। भारत के पड़ोसी देश एवं सीमाएं। भारत की कुल भूमि सीमा कितने किलोमीटर का है? 15,106.7 किलोमीटर। भारत की कुल भूमि सीमा कितने किलोमीटर का है? 15,106.7 किलोमीटर। भारत के उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर पश्चिम में। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देशों का नाम बताएं। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देशों का नाम म्यांमार और बांग्लादेश। भारत के चीन के बीच बफर राज्य का कार्य कौन करता है? नेपाल एवं भूटान। श्रीलंका को भारत की मुख्य भूमि से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? पाक जल संधि। एडमस ब्रिज किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रामेश्वरम किस द्वीप पर स्थित है? पवन द्वीप। पंजाब द्वीप किसका हिस्सा माना जाता है? एडम ब्रिज का। राम सेतु। पंजाब द्वीप किसका हिस्सा माना जाता है? एडम्स ब्रिज, राम सेतु का। मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? मिनिकॉय में। मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? मिनिकॉय में। मिनिकॉय और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। भारत का दक्षिणतम जलीय पड़ोसी देश कौन सा है? मालदीव, श्रीलंका। भारत का दक्षिणतम जलीय पड़ोसी देश कौन सा है? मालदीव, श्रीलंका। क्या अफगानिस्तान भारत का निकटतम पड़ोसी देश है? हाँ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ हो सकती है? आंसर बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ हो सकती है? बांग्लादेश के साथ। नेपाल की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह चीन के साथ बफर जोन बनाता है। नेपाल की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह चीन के साथ बफर जोन बनाता है। म्यांमार भारत की किस दिशा में स्थित है? पूर्व दिशा में।
म्यांमार भारत के किस दिशा में स्थित है? पूर्व दिशा में। पाक जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? पाक जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को। पाक जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को। भारत के कितने पड़ोसी देश भूमि सीमा साझा करता है? 7। भारत के कितने पड़ोसी देश भूमि सीमा साझा करता है? 7 देश। पाक, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। भारत के समुद्री पड़ोसी देशों का नाम क्या है? श्रीलंका और मालदीव। 8 डिग्री चैनल की भौगोलिक महत्ता क्या है? यह मालदीव को भारत मोनिकोय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल की भौगोलिक महत्ता क्या है? यह मालदीव को भारत मिनिकोय से अलग करता है। नेक्स्ट टॉपिक है मानचित्र आधारित प्रश्न। मानचित्र के अनुसार अरावली पर्वतमाला किस क्षेत्र के निकट है? अरावली जो है मरुस्थल और प्रायद्वीपीय पठार के मिलन के स्थल पर। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में कौन सा अधिक विस्तृत दिखता है? पूर्वी तटीय मैदान। लक्षद्वीप समूह भारत के किस देश में स्थित है? दक्षिण पश्चिम अरब सागर में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्थिति क्या है? दक्षिण पूर्व। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्थिति दक्षिण पूर्व है। बंगाल की खाड़ी। भारत का कौन सा भौतिक भाग सबसे प्राचीन माना जाता है? प्रायद्वीपीय पठार। स्ट्रिंग ऑफ पियर्स रणनीति का मुख्य केंद्र कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। स्ट्रिंग ऑफ पियर्स रणनीति का मुख्य केंद्र कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। सौर ऊर्जा के लिए 310 दिनों की उपलब्धता भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावी है? मरुस्थल और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। हिमालय पर्वत की सुरक्षात्मक भूमिका किस काल से चली आ रही है? प्राचीन काल से। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ कोई भूमि सीमा नहीं है? श्रीलंका और मालदीव के साथ। एडम्स ब्रिज का अन्य नाम क्या है? राम सेतु। मानचित्र में दक्कन का पठार किस आकार में दर्शाया गया है? त्रिभुजाकार में। भारत की सीमा साझा करने वाले देशों में सबसे छोटा बफर राज्य कौन सा है? भूटान। क्या भारत की भौगोलिक स्थिति उसे हिंद महासागर का स्वामी बनाती है? हाँ, सामरिक दृष्टि से। शीत ऋतु में भारत को जमाने वाली हवाओं में से कौन बचाता है? हिमालय पर्वत। पंबन द्वीप किस राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है? तमिलनाडु राज्य क्षेत्र के। भारत की स्थलीय सीमा की शुद्ध लंबाई कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की शुद्ध लंबाई 15,106.7 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में कौन सी भौतिक आकृति है? उत्तर मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में। प्रायद्वीपीय पठार के नॉर्थ में कौन सी भौतिक आकृति है? उत्तरी मैदान। हिमालय की लंबाई और ऊंचाई। हिमालय की लंबाई और ऊंचाई का जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा करती है। भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्रों में भौगोलिक स्थिति का क्या महत्व है? सामरिक ऊंचाई और निगरानी। मोनिकोय द्वीप किस द्वीप का हिस्सा है? लक्षद्वीप का। अफगानिस्तान भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य से सीमा साझा करता है? लद्दाख। श्रीलंका को पृथक करने वाली समुद्री संरचना का नाम क्या है? पाक जल संधि। भारत की ऊर्जा आवश्यकता का विकल्प क्या है? सौर ऊर्जा। तटीय मैदान का विस्तार किन दो दिशाओं में? पूर्व से पश्चिम। पूर्व और पश्चिम। हिमालय किस प्रकार की ताकतों से रक्षा करता है? सामरिक और जलवायु संबंधी। भारत की भौगोलिक आकृति को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्य रूप से किन नदियों द्वारा हुआ है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र।
उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्य रूप से किन नदियों के द्वारा हुआ है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। थार मरुस्थल का विस्तार मुख्य रूप से किस राज्य में हुआ? राजस्थान में। बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है? पूर्व की दिशा में। अरब सागर भारत के किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। भारत के किस भाग में द्वीपों की संख्या अधिक है? उत्तर में है बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस भाग में द्वीपों की संख्या ज़्यादा है, बंगाल की खाड़ी की ओर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सामरिक महत्व का क्या अर्थ है? युद्ध या रक्षा की दृष्टि से बचाना। सौर ऊर्जा का सर्वाधिक दोहन कहाँ है? भारतीय मरुस्थल में। हिमालय की दिशा क्या है? उत्तरी पश्चिम दिशा में। प्रायद्वीपीय पठार किन खनिजों के लिए प्रसिद्ध है? यह पठार जो है, यह पठार का हिस्सा, उत्तर दिए गए पृष्ठ पर उल्लेख नहीं है पर यह पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार किन खनिजों के लिए? अयस्क जो भी है, लोहा वहा, इसके लिए। भारत की जलीय सीमा में सबसे निकटतम देश कौन सा है? भारत की जलीय सीमा में सबसे निकटतम देश कौन सा है? श्रीलंका। बफर राज्य का क्या अर्थ है? दो बड़े शक्तिशाली देशों के बीच स्थित छोटा देश को बफर राज्य बोलते हैं। रामेश्वर मंदिर जाने के लिए किस द्वीप को पार करना पड़ता है? पंबन द्वीप को। क्या मालदीव भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है? नहीं। भारत की भौगोलिक स्थिति का व्यापार पर क्या प्रभाव है? हिंद महासागर के केंद्र में होने से समुद्री व्यापार सुगम है। हिमालय किस ओर से आने वाली हवाओं के लिए दीवार का काम करती है? उत्तर में मध्य एशिया, साइबेरिया। भारत का कौन सा पड़ोसी देश पूर्णतः हिमालय में स्थित है? नेपाल और भूटान। सीमा साझा करने वाले देशों में उत्तर पूर्व के देश कौन से हैं? चीन, नेपाल, भूटान। भारत की स्थिति को सामरिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण रख सकता है। 8 डिग्री चैनल किसके बीच की सीमा रेखा है? भारत और मालदीव। प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं किनसे घिरा हुआ है? प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं घिरा हुआ है उत्तर में मैदान और 3 ओर से समुद्र। उत्तर में मैदान और 3 ओर से समुद्र। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए भारत क्या कर रहा है? अपनी भौगोलिक स्थिति का रणनीतिक उपयोग। भारत की भूमि सीमा की लंबाई का सटीक आंकड़ा 15,106.7 किलोमीटर। मानचित्र के अनुसार गंगा का मैदान किस भाग में? उत्तरी मैदान में। भारत के भूगोल का अध्ययन किन 2 मुख्य श्रेणियों में किया गया है? भौतिक विभाजन और स्थिति का महत्व। नेक्स्ट टॉपिक, भारत की स्थलीय सीमाएं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितना है? 4096.7 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहता है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। भारत और चीन के बीच की वास्तविक सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। मैकमोहन रेखा किन 2 क्षेत्रों के बीच सीमा तय करता है? अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच। भारत की कुल स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? 7 मुख्य भूमि से मिलती है। देश और उनकी राजधानियाँ। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। भूटान की राजधानी थिम्पू। चीन की राजधानी बीजिंग। म्यांमार की प्रशासनिक राजधानी नेपिडा, यंगून। नेपाल की राजधानी का क्या नाम है? काठमांडू। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। मालदीव की राजधानी माले। नेक्स्ट, सीमाओं की लंबाई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीमाओं की लंबाई। चीन के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर चीन के साथ भारत की सीमा। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। नेपाल और भारत की सीमा रेखा की लंबाई 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ भारत की सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ भारत की सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा भूटान के साथ है।
राज्य और उनके पड़ोसी देश विस्तृत में। बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। क्या मेघालय की सीमा बांग्लादेश से लगती है? हाँ। मिजोरम किन देशों के साथ सीमा बनाती है? बांग्लादेश के साथ। म्यांमार देश। म्यांमार। त्रिपुरा किस देश से तीनों तरफ से घिरा है? बांग्लादेश से। असम की सीमा किस अंतर्राष्ट्रीय देश से लगी हुई है? बांग्लादेश और भूटान से। असम की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा है बांग्लादेश और भूटान से। चीन। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश किस देश के साथ सीमा साझा करती है? चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। हिमाचल प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? चीन के साथ। उत्तराखंड किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? चीन और नेपाल के साथ। सिक्किम की सीमा उत्तर में किससे लगी हुई है? चीन से। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा देश है? चीन। नेक्स्ट पाकिस्तान। जम्मू और कश्मीर की सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से। पंजाब किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? पाकिस्तान के साथ। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा देश से मिलती है? पाकिस्तान के साथ। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश से मिलती है? पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट देश है हमारा नेपाल। बिहार किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ। उत्तर प्रदेश यूपी की सीमा किस देश से लगती है? नेपाल के साथ। क्या पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से लगती है? हाँ। भूटान और म्यांमार देश। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन सा है? भूटान के साथ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। नागालैंड की सीमा किस देश से लगी है? म्यांमार से। नागालैंड की सीमा किस देश से लगी है? म्यांमार से। मणिपुर किस देश के साथ सीमा साझा करता है? म्यांमार से। नेक्स्ट है समुद्री सीमा और भूगोल। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका भारत से कैसे अलग होता है? मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू द्वारा। मालदीव भारत के किस द्वीप के नीचे स्थित है? लक्षद्वीप। मालदीव की भौगोलिक स्थिति क्या है? हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। किन देशों के साथ भारत की केवल समुद्री सीमा है? श्रीलंका और मालदीव। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस जल निकाय में है? बंगाल की खाड़ी। भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र लद्दाख किस दिशा में? उत्तर दिशा में। नेपाल भारत के किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में। भूटान भारत के उत्तर पूर्व। भूटान भारत के किस दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में। बांग्लादेश भारत के किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड। पाकिस्तान भारत के किस दिशा में स्थित है? पश्चिम उत्तर दिशा में। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 106.7 किलोमीटर। डुरंड रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? 1893 में। ऐतिहासिक तथ्य है ये डुरंड रेखा। भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है? नेपाल, चीन और भूटान। सिक्किम। म्यांमार की राजधानी यंगून का नया नाम क्या है? नेपिडा। म्यांमार की राजधानी यंगून का नया नाम है नेपिडा। भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जिसकी सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? लद्दाख। कौन सा भारतीय राज्य भूटान और बांग्लादेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है? असम और पश्चिम बंगाल। कौन सा भारतीय राज्य भूटान और बांग्लादेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है? असम और पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों का पश्चिम से पूर्व क्रम। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों का पश्चिम से पूर्व का क्रम। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम पश्चिम से पूर्व का क्रम है। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाला राज्यों का नाम। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाला
राज्यों का उत्तर से दक्षिण म्यांमार का अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाला राज्यों का क्रम क्या है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाला राज्यों का क्रम पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस एकमात्र प्रशासनिक इकाई से लगी हुई है? लद्दाख, पीओके। क्या बिहार की सीमा चीन से लगती है? नहीं। क्या उत्तर प्रदेश की सीमा भूटान से लगती है? नहीं। क्या मेघालय की सीमा म्यांमार से लगती है? नहीं। रेड क्लिफ रेखा किन दो आधुनिक देशों को अलग करती है? भारत और पाकिस्तान को। भारत का किन राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगता है? हरियाणा और हिमालय। भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगता है? हरियाणा और हिमालय का। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है? पाक जलडमरू मध्य। भारत के पड़ोसी देशों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। सुन माही